सुबह मैं जा रहा मोटरसाइकिल से मैं जा रहा सी तो मैंने अगे यकदम एक कुत्ते ने काटा है। छतरा से बांधा हुआ था, 3-4 कुत्ते आए ने एक तरफा उन्होंने अटैक किया तो उसने पेड़ फाड़ दिया। यहाँ बैठी हुई थी तो कुत्ता आया तो मेरे पैर के ऊपर उसने काट लिया। कई वाक़या हो चुके हैं इस इलाके में और इसका सब्ब कुछ नहीं हो रहा। रात को जब आते हैं तो ये बैठे होते हैं, इनको छेड़ो भी ना पिट भी पड़ जाते हैं। 30-40 कुत्ते फिर रहे हैं, सारा दिन बच्चों के पीछे भागते हैं। जब आते हैं ना मोटरसाइकिल पे तो इधर काफ़ी कुत्ते पड़े होते हैं, ऐसे वो यकदम पड़ते हैं ना कि बंदा गिर भी सकता है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम बोलो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हाल ही में सानेहा टाउनशिप जहां 5 साला बच्ची को आवारा कुत्तों ने किस तरह से काटा और फिर वो अपनी जान की बाजी हार गई, हम सब ने देखा ये दर्दनाक वाक़या। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में हम मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी कई गलियां देखते हैं, ऐसे कई इलाके देखते हैं जहां पर एक गली में तकरीबन 10 से 15 कुत्ते मौजूद हैं और ये कुत्ते आम शहरियों के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। आज हम तलत पार्क के इलाके में मौजूद हैं जहां हम लोगों से बात करेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिस फैसले में कहा गया कि कुत्तों को मारना एक बड़ा जुर्म करार दे दिया गया, इस फैसले ने आम शहरियों की ज़िंदगी को कितना दुश्वार बना दिया है। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है। सर, क्या करते हैं आप? मैं जानवर रखे हैं, दूध के जानवर। हम जानना चाहेंगे आपसे, इस इलाके में हम देख रहे हैं हर गली में 10 से 15 कुत्ते मौजूद हैं और कुछ गलियों में तो 25 से 30 कुत्ते भी मौजूद हैं। यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं, इनके लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। सुबह मैं जा रहा मोटरसाइकिल से मैं जा रहा सी तो मैंने अगे यकदम एक कुत्ते ने काटा है। कितने दिन हो गए हैं? आज की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं चारा लेने जानवरों को जा रहा था तो यकदम उठा गली से आवारा कुत्ता, तो उसने मुझे काटने की कोशिश की लेकिन मैं बाल बचा हुआ। हाँ जी, तकरीबन काफ़ी कुत्ते इस इलाके में रहते हैं और जो आवारा कुत्ते हैं किसी के रहशी या किसी ने जानवर ये कुत्तों को ना पाला नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से जानवरों को, आवारा कुत्तों को मारना एक जुर्म साबित कर दिया गया और इस फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि हर गली में हमें एक बड़ी तादाद में कुत्ते नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या हल होना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को? इनको शायद वारा का एक महफूज जगह इनको मिलनी चाहिए या इसको मार देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मार देना तो हम कहते हैं ठीक है, जानदार है, उसके साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए, हम इसे कंडेम करते हैं। लेकिन जहां हमने हाई कोर्ट का ये फैसला देखा कि जानवरों को या आवारा कुत्तों को मारना बहुत बड़ा जुर्म है, वहाँ मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को चाहिए कि कोई एक ऐसा भी फैसला सामने आना चाहिए जिसमें इन आवारा कुत्तों को किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ वो अपनी ज़िंदगी भी आराम के साथ गुजारें और आम शहरियों को भी इन कुत्तों से ख़तरा ना हो। छतरा बांधा हुआ था तो हम गैप थे तो छतरे को काट गया, छतरा सानू ज़िबा करना पिया। 3-4 कुत्ते आए ने उन्होंने एक तरफा अटैक किया तो उसने फाड़ दिया, उसका पेड़ फाड़ दिया। यानी इतना दर्दनाक, इतना जंगली किस्म का कुत्ता था जिसने इतना खौफनाक हमला किया। चुंडा आया था, 4-5 कुत्तों का चुंडा आया था। एक ने कान से पकड़ लिया, एक ने लाश से पकड़ लिया, उसने 2-3 मिनट के अंदर सानू बचाते जो छतरे को चीर फाड़ कर दिया। जी नाज़रीन, जानवरों का भी नुकसान करते हैं, इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का भी नुकसान कर जाते हैं। और बाद का ये कुत्ते जो ना हल्का हो जाता है तो काफ़ी जानवरों को काट जाता है। ये हमें अभी आगे एक खातून की खबर मिली कि उनको भी किसी आवारा कुत्ते ने काटा है, तो वही आवारा कुत्ता, अब उसकी शनाख्त नहीं की गई है, वो इसी इलाके में आपके घूम रहा है, तो आपको नहीं लगता वो एक खतरा है? वो जिसने एक खातून को काटा है, खुदा ना खास्ता वो दीगर इंसानों पर भी हमला कर सकता है। करते हैं डेली कहीं से इतला मिलते हैं, वहाँ पर हल्का कुत्ता था, उसने जानवरों को खा लिया। एक तो जानवर हमारे हल्के हुए हैं, ये हल्का कुत्ता काटने से ना हमारे जानवर भी हल्के हुए। जैसा कि नाज़रीन, हमने आम शहरियों की आपको आवाज़ सुनवाई और यहाँ जितनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं आम बच्चे मौजूद हैं, उससे 3 गुना बड़ी तादाद में हमें यहाँ आवारा कुत्ते देखने को मिल रहे हैं, जो एक बड़ा मसला है और ख़तरे की घंटी साबित हो सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में ये कुत्ते अगर किसी बच्चे पर अटैक करते हैं तो वो एक काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन हो सकती है। हम किसी वाक़या या सानेहा के इंतज़ार में क्यों हैं? आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमें बताइए, आपके इलाके में भी हम देख रहे हैं बड़ी कसीर तादाद में यहाँ आवारा कुत्ते हैं,
क्या कहते हैं, आते जाते बच्चों को या बूढ़ों को, नमाजियों को पढ़ते हैं, ये कुछ खतरा होता है? वो कुत्ते पीछे भागते हैं, काटते हैं, हम इधर उधर से बट्टे बट्टे मार के इनको छुड़ा देते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, कॉरपोरेशन का सद्भाव करे, इनको फैरन करे, इनको ख़त्म करे। इधर तो देखो कितने 30-40 कुत्ते फिर रहे हैं, सारा दिन बच्चों के पीछे भागते हैं। हम तो नहीं भाग सकते, हम तो सिर्फ वेट वट्टा मार के उनको भगा सकते हैं, हमारा तो ये काम है। अच्छा, रात गए अगर खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी की सूरत में निकलना पड़े, तब भी कुत्ते ऐसे ही खड़े होते हैं और हर आए जाने नहीं देते। रात को तो कुत्ते बादशाह होते हैं, इनका अपने अपने इलाके का गैंग होते हैं, सब उसके पीछे भागते हैं। 8-10 तो अभी तो आपने देखे 15 कुत्ते इधर पड़े हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको फायर करके ख़त्म करे। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसमें आपको लगा हो कि बस बिल्कुल जान से हाथ धोने लगे थे, कोई बच्चे को या किसी बूढ़े को कुत्ते पड़ गए हों और बड़ा कोई वाकया? वो बेटी बड़े सब्जी वाली बैठी, कल उसको काटा है एक बिल्ली ने, कुत्ते ने, वो टीके लगा के आई अस्पताल से। वो सब्जी वाली बैठी है, बेटी पता कर लो। ठीक है, आओ आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हाल ही में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपका चेहरा नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको खुद एतराज़ है, हमें बताएं कैसे वाकया पेश आया। जब मेरा भाई सब्ज़ी लेने जाता ना, तो मैं उसकी दुकान पे, भाई की दुकान पे होती हूँ, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो कुत्ता आया तो मेरे पैर के ऊपर उसने काट लिया। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं बड़ी ज़्यादा तादाद में कुत्ते होते चले जा रहे हैं। आप क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर रोज़ का बैठना है और रोज़ का कारोबार है आपका यहाँ पर, तो बताएं कितनी दुश्वारी होती है, बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। कोई स्कूल जाने से परेशान होते हैं, कोई बाज़ार जाने से परेशान होते हैं, यही बात है। ठीक है। अच्छा, जब कुत्ता काटा तो फिर किस तरह से रेस्क्यू किया, किसी ने आपके आके आपको बचाया? टीके लगवाएं, अरमान नहीं आ रहा, दर्द बहुत होता है। कितने टीके लग रहे हैं आपको? 6 इधर लगे हुए हैं, 6 इधर लगे हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर गली में 10 से 15 कुत्ते मौजूद हैं और आम बच्चे, मासूम बच्चे भी यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं और रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, जिस दौरान उन्हें इन कुत्तों से अच्छा खासा ख़तरा है। हम अगर इंसानों की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जानवरों के हकूक़ पर बड़ी बात की जाती है, बड़ी डिबेट होती है, लेकिन अगर नहीं होती है तो इंसानों के हकूक़ पर बात नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ कुत्ते दिन ब दिन, कुत्तों की तादाद में इसलिए भी इजाफा होता चला जा रहा है क्योंकि अब कोई भी नहीं है जो इन कुत्तों को कंट्रोल करे। लिहाजा यहाँ एक बिल तो पास कर दिया गया जिसमें बताया गया कि कुत्तों को जान से मारना गलत है और एक जुर्म साबित होगा, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं निकाला गया कि अगर कुत्तों को मारा नहीं जाएगा तो उनको ऐसे कौन से शेल्टर होम्स में भेजा जाए या उन्हें कहाँ भेजा जाए जिससे आम शहरियों की भी ज़िंदगी महफूज बन सके। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इस इलाके में रहते कितना अरसा हो गया? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हर गली में तकरीबन 20 से 25 कुत्ते मौजूद हैं और ये कोई ख़तरे की घंटी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? रात को जब आते जाते हैं ना लोग, मोटरसाइकिल के पीछे भी लग जाते हैं, कभी छोटे बच्चों को साथ भी पीछे लग जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं लोग खड़े होते हैं, कोई बट्टे लगा देते हैं, कोई भगा देते हैं, कोई ऐसा करते हैं भी, कोई रोड़ा पीछे से फेंका, छड़ा दिया। ऐसे वाकया, कई वाकया हो चुके हैं इस इलाके में और इसका सब्बे कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इसका कोई हल नहीं सोच रही, उल्टा हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी। लोगों के बच्चों का इनको कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल, इंसानी हकूक़ जहाँ पामाल हो रहे हैं, इंसानों की परवाह नहीं की जा रही, वहाँ कुत्तों के हकूक़ पर बात की जाती है। हमने देखा टाउनशिप में एक छोटी बच्ची को कुत्तों के काटने से वो अपनी जान की बाजी हार गई। क्या कहते हैं, खुदा न ख्वास्ता यहाँ भी कोई ऐसा कभी वाकया पेश आया? काफ़ी देर पहले ये वाकया हुआ था, लेकिन अब हमने वो टाउनशिप वाला ही वाकया सुना है। जी नाज़रीन, हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, हमेशा जब कुत्तों के हकूक़ की या जानवरों के हकूक़ की बात होती है तो माया नाज नामवर शख्सियात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ज़रूर लगाती हैं। अगर आज किसी कुत्ते के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया होता तो हम देखते सभी नामवर शख्सियात, शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन और मर्द हजरात
पोस्ट ज़रूर कर रहे होते, एनिमल राइट्स के ऊपर बात ज़रूर कर रहे होते। लेकिन जो हमने वाकया देखा सानेहा टाउनशिप, उस हवाले से हमने उस बच्ची के हक में किसी भी नामवर शख्सियत को पोस्ट लगाते नहीं देखा। और जैसा कि इन यहाँ के इलाका मकीन का कहना है कि यहाँ पर हम कई ऐसे वाकयात होते होते बचाते हैं, लेकिन इंतज़ार क्या इस वक्त का है कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया होगा तब कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा। एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या करते हो? मैं घर में पढ़ाई करता हूँ और मम्मा के साथ काम कराता हूँ। जब घर से आना जाना होता है बाहर किसी काम से, तो इन कुत्तों से कितनी दुश्वारी है? सुबह तो नहीं कुछ कहते, मगर रात को जब आते हैं तो ये बैठे होते हैं, इनको छेड़ो भी ना पिट भी पड़ जाते हैं। ठीक है। कभी कोई कुत्ते के काटने का या कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आया? अभी तक नहीं आया। वो आंटी को भी काटा है उसने, वो कह रही है, आंटी कह रही है, मैं आपको बताया भी है उन्होंने। ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, ये एक ख़तरे की घंटी है। जहाँ किसी एक इंसान को कुत्ता काट जाए तो फिर कहा जाता है कि वो कुत्ता आदी हो जाता है इंसान को काटने का। तो अगर किसी एक खातून को इस इलाके में कुत्ते ने काट लिया है तो ऐसा मुमकिन है कि खुदा न ख्वास्ता आने वाले दिनों में वो कुत्ता मज़ीद कुछ लोगों को या बच्चों पर हमला भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, इस इलाके में रहते कितना अरसा हो गया? तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। अच्छा, हमें बताइए, यहाँ हम देख रहे हैं बड़ी कसीर तादाद में कुत्ते मौजूद हैं। क्या परेशानियाँ हैं उससे? हम देखते हैं बच्चों को भी पड़ जाते हैं, बच्चों को भी काट सकते हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुबह से तकरीबन 5-6 बजे इधर आते हैं ना, तो इधर हवेली है हमारी, तो इधर से जब आते हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो इधर काफ़ी कुत्ते पड़े होते हैं, ऐसे वो यकदम पड़ते हैं ना कि बंदा गिर भी सकता है। लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं। अच्छा, टाउनशिप में जो मामला पेश आया, जो सानेहा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उससे वाकिफ़ हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत वो अफसोसनाक है। वो कुत्ते ने मसरे के बच्ची को काटा, तो इधर भी वैसे ऑपरेशन होना चाहिए कि उस जब तक बच्चे काटे ना उस वक्त तक इधर आए ना, इससे पहले कि इनका बंदोबस्त किया जाए तो अच्छी बात है। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पिछले टाइम शाम को रात को आएंगे तो इधर कुत्ते बैठे होंगे ना। लाहौर हाई कोर्ट ने कुत्तों को मारना एक बड़ा जुर्म साबित कर दिया था। एक कानून पास किया गया था जिसमें बताया गया था कि कुत्तों को मारना एक बड़ा जुर्म है। क्या कहते हैं, इंसानों के हकूक़ के हवाले से इंसानों की जान कितनी ख़तरे में है? ये कुत्तों का खुलेआम फिरना और एक गली में 30-40 कुत्तों का होना कितना बड़ा ख़तरा है? नहीं, ये आवारा कुत्तों के लिए तो शायद अदालत ने ना किया हो, जो पालतू हो या रखा हो उनके लिए तो कहा होगा ना। ये जो आवारा फिरते हैं शायद अदालत ने आवारा कुत्तों के लिए कहा है, क्योंकि है तो वो भी जानदार ना, तो उनको मारना मुनासिब नहीं। जानदार तो है, लेकिन जो नुकसान इंसान को पहुंचाता है उसको मारना नहीं चाहिए। शेर अगर आवारा फिरता रहो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना मारना चाहिए ना। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज क्या देंगे हुकूमत को? हुकूमत से तो रिक्वेस्ट यही है कि सुबह शाम इधर चक्कर लगाएं। जो आवारा कुत्ते हैं उनको मारना चाहिए, जिनका फ़ायदा ही नहीं है तो ये नुकसान देते हैं, इनको मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ हमने देखा कि एक गली में 10 से 15, किसी गली में 20 से 25 आवारा कुत्ते मौजूद हैं, जो आम बच्चों के लिए, आम शहरियों के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। और यहाँ मौजूद शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कोई ना कोई ऑपरेशन करना चाहिए ताकि हमें हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इसी के साथ प्रोग्राम बोलो लाहौर से अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।